कि क्या फ़ायदा। समाज में निगेटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर कोई टीचर बहुत टाइमली जाता है, ठंडी में भी गया होगा, तो उसी के साथी जो लोग नहीं पहुंचते हैं उस पर व्यंग करते होंगे, अरे इनको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी ना, सुबह सुबह ठंडी में भागे चले जा रहे हैं। वो आपको इसलिए नहीं हतोत्साहित कर रहा है कि वो आपके काम से बहुत नाराज है, वो इसलिए हतोत्साहित कर रहा है कि वो अपनी नकारात्मक लोगों की संख्या बढ़ानी चाहता है कि जिससे निगेटिव लोग, जब ज़्यादा लोग अब्सेंट होंगे तो उसका भी कष्ट कम होगा, उसको भी पीड़ा कम होगी, उसके जैसे ज़्यादा लोग होंगे। लोगों को पीड़ा ये नहीं होती कि हाँ वो आगे क्यों बढ़ गया, उसके बढ़ने से उसको दिक्कत महसूस हो रही कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप उससे हतोत्साहित मत करिए। अभी जैसे कहा कि मुस्कुराइए, तो मुस्कुराना भी एक अच्छी चीज़ है, इसको सबको मुस्कुराने की आदत है। अच्छा बनिए, दूसरे भी आपको देखकर अच्छा बने, दूसरे को देखकर बुरा मत बनिए, तब तो आपकी सार्थकता है। तो ये ज़रूरत इस चीज़ की है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे साथ एक टीचर थे आशुतोष आनंद अवस्थी, 2002-03 की नियुक्ति थी। व्यक्ति जैसे शैलेंद्र जी वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं, उसकी विशेषता ये थी कि रास्ते में जा रहा था, जाते हुए देखा कहीं कंकड़ पत्थर है, तो कहीं कांटे पड़े हुए हैं, तो रास्ते से उठाकर इधर उधर रख देता था, और अगले दिन वो हाथ से लिख करके वहाँ बोर्ड लगा देता था, आगे गड्ढा है, सड़क पर देख कर चलें, चोट लग सकती है। सामाजिक, तो उस समय समाज के लोग जब लोग जाते थे तो उसके साथ के टीचर्स कहते थे बड़ा पागल टाइप का है साहब, रास्ता चलते हुए कंकड़ पत्थर बीनता है। समाज अच्छे लोगों को पहले पागल ही कहता है हर क्लास पर। संयोग से अपने विद्यालय में सिंगल टीचर स्कूल था, 2003-04 में जूनियर हाई स्कूल में वो था, 5-6 में, तो अकेले टीचर, लेकिन कभी ये नहीं कहा टीचर नहीं मिले। उसने अपने लैपटॉप से आईसीटी के माध्यम से आईसीटी क्लासेस शुरू किया, धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा, समाज ने सहयोग दिया, बहुत अच्छा स्कूल बनाया। और रोज आकर अपने ब्लैक बोर्ड और पहला काम करता था, आज का मेरा पारिश्रमिक 3000 रुपये। यूट्यूब तमाम व्हाट्सएप पर जब वो शेयर करता था, तमाम शिक्षकों ने बुराई शुरू की, ये कौन सी बात है, पब्लिक को बता रहे हो कि हमें 3000 रुपये वेतन मिला। तो लोगों ने पूछा आप ऐसा क्यों लिखते हो, कहा इसलिए कि जब हम 100 रुपये किसी को मजदूरी देते हैं तो दिन भर पीछे लगे रहते हैं कि लंच इतना समय क्यों कर रहे हो, बार बार बाथरूम क्यों जा रहे हो, अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। 100 रुपये के लिए जब हम इतना पीछे पड़ते हैं तो हमसे तो नहीं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ तो सुन सकते हैं। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मेरे सामने दिन भर मरा रहे कि 3000 के बदले मैंने समाज को क्या दिया है, इन बच्चों को क्या दे रहा हूँ। आज उस व्यक्ति को आईसीटी का नेशनल अवार्ड मिला, आशुतोष आनंद अवस्थी को जानते होंगे, आशुतोष आनंद अवस्थी को स्टेट अवार्ड भी मिला। यही नहीं, आज वो ARP है सिरौली भोजपुर ब्लॉक में, सारे स्कूलों में विज्ञान लैब विकसित कराया, इतना शानदार, बच्चे जूनियर हाई स्कूल के विज्ञान लैब का प्रयोग 100% स्कूल में एज ARP उसने कराया। और यही नहीं है, हर साल इंस्पायर्ड अवार्ड में एक बच्चा अभी नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हुई है, पूजा उसी इस ब्लॉक की है, क्योंकि अब एज स्कूल में तो अपना नहीं वो कर रहा है, एज ARP हर साल उसके बच्चे नेशनल लेवल पर सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसा प्रयास किया उसने पूरे साइंस के क्षेत्र में, आईसीटी का मॉडल बन गया, बहुत आदर्श ARP भी है, अपने स्कूल के साथ कई स्कूलों को कर रहा है। एक आप दिनेश वर्मा आईसीटी का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है साइंस के संदर्भ में, वो भी हमारे साथ रहा है, उसकी सोच भी इसी ढंग से हमने देखा। रवि प्रताप सिंह गोंडा में हमारे साथ रहे, हमारे ब्लॉक में, अपने स्कूल को इस ढंग से बनाया कि सिर्फ एक दिन स्कूल खुलता है एडमिशन के लिए, और 70, 80, 150, 200 जितने भी एडमिशन, 400 से 500 के बीच में उसके स्कूल में संख्या रहती है, लेकिन केवल एक दिन एडमिशन खुलता है और भर जाता है। लोग पहले से पता लगाते हैं किस दिन, और अचानक एक दिन पहले घोषित करें कल एडमिशन होगा। आप एडमिशन बच्चों की बात कर रहे हो, बच्चे नहीं आ रहे हैं। आप बहुत सारा स्कोप है। कभी भी प्राइवेट स्कूल हमारी तुलना कर, मैं तो देखता हूँ प्राइवेट स्कूलों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बसें हैं, किसी के पास ना विज्ञान किट है, ना संसाधन है, ना योग्य टीचर हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ, आप सबसे भी कहता हूँ कि हमारे पास योग्यतम शिक्षक हैं, रिजेक्टेड बच्चे हैं, और जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं वो अपना एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि तो जॉब सिक्योरिटी है, नौकरी मिली गई है, क्या करना है।
लेकिन आप अपने पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हो अगर ऐसा नहीं कर रहे हो। अभी इन्होंने बताया ना, भारती जी ने बताया कि विद्यालय जाने से पहले मुझे बड़ी शंका थी, लेकिन जाकर प्रूव किया तो आज उदाहरण बन गए। निश्चित रूप से आपके पास ही ये अवसर है। हम लोग चाहें, आज यहाँ है, 4 महीने बाद मैंने कोई प्लानिंग की तो अगले साल ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे जगह चले गए। अब मेरी प्लानिंग, मैंने शुरू में जीवन पाठशाला के नाम से बाराबंकी में अपना इनोवेशन शुरू किया था। उस समय कोई अवार्ड हम लोग नहीं मिलता था, और हमने जो किया उसके जीवन पाठशाला के बहुत सारे बिंदु आज आपके जो प्रशिक्षण सामग्री उसमें जुड़ा हुआ है। उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे स्कंद शुक्ला जी, उन्होंने मुझसे वो पूरा राइटअप लिया। पूरे प्रदेश में हमने प्रेजेंटेशन 2015 में दिया था। 2014 में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला उस पर, जीवन पाठशाला LIB स्कूल के नाम से, जिसके कुछ बिंदु हमने आपके जो निपुण संधान में दिया है कैसे करें। हमारे टीचर्स ने उसका प्रयोग किया और उसकी पूरे जिले में उसकी एक बहुत अच्छा अवसर मिला। लेकिन संयोग से हम जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बताने में टाइम लगता है। हमारे पास वो अवसर नहीं जो आपके पास है। आप अपने स्कूल को जितना अच्छा चाहो बना सकते हो। आप जैसे बताया ना कि बहुत सारा पैसा खर्च किया एक स्कूल में। मैं जानता हूँ बाराबंकी में, बंकी ब्लॉक में कम से कम 8-10 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें टीचर्स ने सिर्फ प्लान किया कि हम अपने वेतन से 8 टीचर हैं, 1-1 हज़ार रुपये हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे और स्कूल के लिए विकसित करेंगे। क्या हम इतना नहीं कर सकते? दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हर धर्म ये कहता है कि अपने इनकम का 10% समाज के लिए खर्च करिए। 10% छोड़िए, आप 1000 रुपये खर्च कर सकते हो ना। और इससे बच्चा पात्र व्यक्ति किसके पास है? आप मंदिर में दान देते हो, किसी को दान देते हो, क्या कर रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन बच्चों के लिए जो आप कर रहे हो तो आपको पता है ना। सबसे ज्यादा आपके पैसे का उपयोग दान का कहीं हो सकता है तो आपके विद्यालय में हो सकता है। हम अपने इनकम का कुछ हिस्सा क्यों नहीं इन बच्चों के लिए दान करते? ये जरूरत है ना। कोई धर्म बताइए जिसमें कहा दान की महत्ता ना हो। और दान किसे दिया जा रहा है, खैरात किसे दी जा रही है? पात्र है, सुपात्र है, तभी किसी को आपने पैसा दिया और जाकर के आपसे भीख लेकर के दारू की ठेकी पर बैठा हुआ है, क्या फायदा है? लेकिन आप जो अपने विद्यालय में संसाधन विकसित करोगे, क्या छोटा छोटा प्रयास करके नहीं कर सकते हम? केवल सोच की बात है। तो निश्चित रूप से मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं इतने कहना चाहूँगा कि आप सबको अपने समाज, अपने उन बच्चों के बारे में सोचना है, अपनी राह खुद चुननी है। और कोई ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला नहीं हो सकता कि जो भारती जी ने अपनाया वही फार्मूला आपके स्कूल में भी लग सकता है। आपको विवेकशील हो अपने स्कूल के लिए, आपको स्थानीय परिवेश के अनुसार प्लानिंग करनी होगी। कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सहयोग लेना है, आपको सोचना होगा। कोई ऐसा अगर जादू की छड़ी होती तो पूरे प्रदेश में वही फार्मूला आदेश कर दिया था कि यही कर लो। सबको अपने अपने स्तर से उसका प्रयास करना है। निश्चित रूप से आपने जो 4 दिन प्रशिक्षण लिया है, इसमें जो सीखा है वो बच्चों तक पहुँचे। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक बहुत दुखद है कि हमारा प्राइमरी का शिक्षक योग्यतम है, लेकिन वो पढ़ाने की बात तो करता है लेकिन पढ़ने की बात नहीं करता है। कोई भी अच्छा शिक्षक तब तक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता जब तक उसके पढ़ने की आदत ना हो। अपनी आदत डालिए कि हम आधे घंटे जरूर पढ़ेंगे। जिस बच्चे को कल पढ़ाने क्या पढ़ाना है, 10 मिनट आप अगर शाम को पढ़ लोगे, सुबह पढ़ लोगे, तो आपकी शिक्षक क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी की बात जो बात हो रही है वही हो रही है। बहुत सारे शिक्षकों को भी अपनी किताब के बारे में जानकारी नहीं, क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने कई बार पूछा है, मैं यहाँ नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन जानते हैं। अपने दिल पर रखिए, हाथ रखकर पूछिए कि जो साल भर आप पढ़ा रहे हो, क्या सारी किताबों को भली भांति आपने पढ़ लिया है? और नहीं पढ़ लिया है तो आपकी शिक्षण क्वालिटी अच्छी कैसे हो सकती है? हम क्यों बात कर रहे हैं कि हमें कोई बाहर से आकर के इंजेक्शन दे तो हमें बताए? आपके पास जो टूल्स दिए गए हैं उनका प्रयोग करिए ना। एक बार सारी किताबों को पढ़ डालिए। मैंने सबसे कहा, एक संकल्प आज लेकर जाइए कि 1 सप्ताह में जो मैं किताबें अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ सबको पढ़ डालूंगा। और जिस दिन पढ़ लोगे और जिस दिन पढ़कर जाने की आदत बढ़ जाएगी, आपकी पढ़ाने की क्वालिटी
दूसरी हो जाएगी आपके अंदर खुद अलग विजन होगा। तो मैं, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ भी ज्ञान देना शुरू हो गया।